की छाती पे फूले अम्बेडकर, अनुवाद की छाती पे फूले अम्बेडकर, अनुवाद की छाती पे फूले अम्बेडकर। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। सवर्णों की वजह से बुरा लगा क्योंकि वो डरते हैं बराबरी से। मुस्लिम भाई तो रोड पे नहीं आए, आखिर रोड पे वही लोग क्यों आए? क्योंकि उनको जाति सूचक गालियां देनी है। वही 30 नंबर के परिवार में हम लोग को 2-3 नंबर देते हैं। ऐसे कपड़े पकड़ खींच रही, इतनी बदतमीजी। मैं कह रही हूँ मुझे बहुत प्यास लगी थी, दम घुटने लगा। और ये यूजीसी लागू करेंगे हम लोग, चाहे जैसे करने, चाहे जितने हमें धरना पड़ता है तो देना पड़े। तानाशाही बिल्कुल खुली तानाशाही है, सरकार का पूरा सपोर्ट है। लेकिन जो भारत देश में जो मनुवादी व्यवस्था थी, ये पासी है तो ये अहिरवा है, ये चमरवा टोला है, ये पासी टोला, ऐसे जाति के नाम पे बहुत बुरा काम कर रहे थे। या हम लोग देशद्रोही है, हम कोई चोरी डकैती या कुछ ऐसा काम करके, भाई हम अपने हक के लिए नहीं आए हैं, हम लोग का हक है। हम अपने बच्चों को भविष्य बर्बाद होने नहीं देंगे। हमारे साथ जो हुआ वो हुआ, पर ये बच्चे हैं, आज के बच्चे कल का भविष्य है, बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। दिक्कत हो रही, जो लोग कहते थे जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई लोग, उन्हीं लोगों को दिक्कत हो रही है। यूजीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भले ही स्टे लगा दिया, लेकिन देश भर में इसके प्रोटेस्ट अभी भी चल रहे हैं और लगातार लोग इसके खिलाफ या इसके फेवर में प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। आज ही लखनऊ में भी प्रोटेस्ट हुआ, जहां बिरसा फुले अम्बेडकर के छात्र संगठन के लोगों ने बड़ी संख्या में प्रोटेस्ट किया यहाँ पे यूजीसी को लेकर। चलिए जानते हैं कि इस प्रोटेस्ट के का मकसद क्या था और स्टे लगने के बाद इनकी क्या मांगे हैं जो जिसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिस तरीके से यूजीसी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टे मिल गया है, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है। आज ये प्रोटेस्ट करने की क्या मंशा थी, क्या मकसद था? सबसे पहले तो जो ये कानून बना था, इस पर स्टे लेना नहीं चाहिए था, क्योंकि जिस तरीके से भारत देश में ओबीसी और दलित बच्चों के साथ न जाने कितने कांड हुए हैं, बच्चों ने सुसाइड किया है, आत्महत्या किया है, बहुत सारे मारे गए हैं, जातिगत व्यवस्था के चलते, जातिवादी व्यवस्था के चलते हमेशा से शोषण हुआ। हम खुद ही भुक्तभोगी है, हम जात से यादव हैं, लोग अहिर कह के बुलाए। हाई स्कूल का पेपर दे रहे थे, तुम अच्छा तुम यादव हो, अहिर हो, मुलायम सिंह के खानदानी हो, ऐसे ऐसे मेरे साथ खुद हुआ है। मैं ग्रेजुएशन का पेपर दे तब भी मेरे साथ ये हुआ, मतलब जात सूचक। तो आने वाले जो बच्चे हैं उनका अपमान न हो, भेदभाव न हो, उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसीलिए तो ये कानून आया था। स्टे लेने का मतलब ही नहीं था। और जिन लोगों ने स्टे लिया उनके विषय में बोलूं मैं, जनरल में तो सिख भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं और ईसाई भी आते हैं। कुछ जनरल हमारे सिख तो रोड पे नहीं आए, हमारे मुस्लिम भाई तो रोड पे नहीं आए। आखिर रोड पे वही लोग क्यों आए? क्योंकि उनको जाति सूचक गालियां देनी है, जाति सूचक बात करनी है। जिस तरीके से अब अन्य वर्ग के जो लोग हैं जो इस यूजीसी का विरोध कर रहे हैं लगातार, क्या लगता है उनका विरोध, जो जिनका कहना है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, तो उनका कहना सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। उनको शायद समझ नहीं है इस बात की। आखिर कानून बना है तो कोई पढ़े लिखे लोगों ने ही बनाया है, कुछ सोच समझ के ही बनाया है। कुछ निष्कर्ष निकला, जो बेमुला वाला कांड हुआ था 12 में, कब ये 12 से बात चल रही थी, तो लगातार घटनाएं होने के बाद ही ये बनाया गया है। भाई आप जातिगत टिप्पणी करोगे, अपमान करोगे, होता है। अभी अभी हुआ, अभी यूनिवर्सिटी के बच्चे वहाँ बैठे थे 3 नंबर गेट पे, लखनऊ यूनिवर्सिटी में, मैं भी वहाँ गई, वहाँ सबको भर के वहाँ इको गार्डन भेज दिया। कुछ बच्चे रह गए तो यहाँ पे आ गए परिवर्तन चौक। यहाँ पर हम बैठे थे, शांतिपूर्वक धरने लगा रहे थे, जय भीम और ये कानून वापस करो, ये सब। पुलिस आई मनमानी तरीके से, हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से बैठे थे, बिल्कुल जैसे बैठा जाता है, बिल्कुल शांतिपूर्वक। बच्चे थे, स्टूडेंट थे सारे, ये सब बच्चे थे। और ऐसे पुलिस आई, कुछ महिला पुलिस वाली थी, 6-7, हमको पकड़ के, ये देखने वाले हैं, कुछ वीडियो भी बन गई, क्लिप बनी, ऐसे कपड़े पकड़ के खींच रही, इतनी बदतमीजी। मैं कह रही हूँ मुझे बहुत से प्यास लगी थी, दम घुटने लगा, हमको मुझे पानी दो, मुझे पानी दो। ऐसे वो धक्का दे रही, घसीट रही, मेरे यहाँ से फाड़ फोड़ दिया, कपड़े वपड़े सब अंदर से। किस लिए उनका किस जुल्म में आपको ये पकड़ रही थी? मैंने कोई जुल्म नहीं किया, मैं तो लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रही थी, जो लोकतंत्र का हिस्सा है ये भाई हमारा अधिकार है। हम भारत देश में रहते हैं, संविधान है, लोकतंत्र है, तो हम विरोध नहीं करेंगे अगर हमें, और मुझे शांतिपूर्वक अपने हक की लड़ाई लड़नी। मैं रंजीत कुमार रावत लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन पे थे। हम लोग पहले तो 3 नंबर गेट नंबर 3 पर प्रदर्शन किए, वहाँ पे जैसा देख पा रहे हैं हम लोग शुरू ही कर पाए थे, तुरंत प्रशासन आके हम लोग को उठा लिया। हम लोग के बच्चे जितने लोग थे आके यहाँ पे आके शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे थे, जय भीम के अपने नारे लगा रहे थे, लेकिन प्रशासन को उससे भी तकलीफ हो रही है। कुछ दिन पहले आप देखेंगे यूजीसी बिल जब आया था
तो यहाँ पे सवर लोग के जो भी थे, बकायदा पूरे चौराहा जाम था, इधर से उधर प्रशासन एकदम कोने में खड़ा था, जहाँ पे आप जीप देख पा रही वो वहां पे खड़े थे। और आज क्या हुआ, जितने लोग हम नहीं थे उससे ज्यादा प्रशासन था। ये क्या है मैम, हम लोग जातिगत भेदभाव कंफर्म है ये, आप देख सकती है। अब यूजीसी बिल से इनको विरोध बहुत कर रहे हैं, विरोध करने का रीजन क्या है? पहली बार तो बिल आया है, उसका भी रीजन है। रीजन क्या, आप देख सकते हैं रिकॉर्ड पिछला देख लीजिए, 118% वृद्धि हुई है। ये आम बात नहीं है, मैडम की छोटी सी बात नहीं है जो इतनी बड़ी वृद्धि हुई, इसी वजह से ये बिल आया। और बिल आया तो किसी एक के लिए नहीं आया कि सिर्फ एससी वालों के लिए है या एसटी वालों के लिए। इसमें तो एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल के भी ईडब्ल्यूएस वाले भी हैं, विकलांग हैं, विकलांग जनरल में भी आते हैं। ऐसा क्या, कौन सी बात है इस लेके मुद्दे को लेके कि स्वर्णों को इतना बुरा लग रहा है कि इसके विरोध में उठ खड़े हुए हैं? सवर्णों की वजह से बुरा लगा है क्योंकि वो डरते हैं बराबरी से। मैम देखो, अभी रिकॉर्ड रहा है जब से हम लोग, हमारे यहाँ आप 3000 साल पहले से देख लीजिए रिकॉर्ड, तब से शासन करते आए हुए हैं। अभी भी इनकी सत्ता में सरकार है तो ये लोग अब चाहते कि हम लोग की बराबरी ना कर पाए। आप यूनिवर्सिटीज में देख लीजिए रिकॉर्ड, वहां भी एक एससी के बीसी है, एक एसटी के हैं, एक ओबीसी, 5 ओबीसी के हैं, और टोटल ओवरऑल सब जनरल कैटेगरी। तो ये जातिगत भेदभाव है मैम। हम लोग को आगे बढ़ने के लिए मौका ही नहीं दिया जाता। हम लोग कैंपस में जाते हैं, हम लोग का वाइवा होता है, वही 20 नंबर का वाइवा में हम लोग को 2-3 नंबर देते हैं, जबकि ओवरऑल हम लोग बहुत फुल कॉन्फिडेंट होके जाते हैं, बाकायदा और वेल मेंटेन होके जाते हैं। उसके बावजूद जबकि सारे आंसर हम लोग देख के आते हैं, चलो ठीक है हमको बोल समझ लेते हैं, एक बार गलत भी हो जाता है। लेकिन जहां हम जिनके साथ बैठ रहे हैं, जैसे ये हमारे भाई हैं, जनरल के हैं, मानता हूँ, इनके साथ बैठ रहे हैं, इनके बारे में पता ना कहता कि ये कितना पढ़ रहे हैं, क्या जान रहे हैं। वही चीज हम सेम कैटेगरी से पूछते हैं, उनको उसमें 10 नंबर हमको बढ़ के मिल रहे हैं, हमको 2 नंबर मिले। ये जात का भेदभाव है मैम, बिल्कुल है। तो क्या आपको लगता है आप? मैम मेरा नाम अरविंद कुमार है। हम लोगों के साथ जात भाव भेद बहुत ज्यादा है। हम लोग कॉलेजों में दाखिला लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे हम लोगों से जो फॉर्म रहता है एडमिशन का, उसमें पूरी डिटेल्स अपनी जो भी जात थे उसमें लिख देते हैं या डाल देते हैं। उसके बावजूद हमसे टीचर प्रिंसिपल पूछता है कि आप किस कैटेगरी से आते हो, आप जात भाव भेद नहीं है तो ये क्या है मैम, आप ही बताइए। तो क्या लगता है ये जो भेदभाव हो रहा है आप लोगों के साथ, यूजीसी कितना इसमें आपको अच्छा या क्या सुविधाएं दे सकता है? यूजीसी हम लोगों को ये सुविधा दे सकती, हम लोग अपनी जात में कभी उन लोगों जर्नल वालों से हम लोग कभी नीचे नहीं आएंगे, हम लोग उनके बराबर ही रहना चाहते हैं। और ये यूजीसी लागू करेंगे हम लोग, चाहे जैसे करने, चाहे जितने हमें धरना प्रदर्शन देना पड़े हम करेंगे। ये यूजीसी लागू नहीं। अभी इस धरना प्रदर्शन में कितने लोगों को पुलिस उठा के लेके गई है? अरे बहुत मैं सारे, बताऊं, 2 गाड़ी, एक गाड़ी तो वहां गाड़ी से पहले ही से उठा लिया था, बाकी यहाँ से गाड़ी ले गई। और अभी भी लगी है 2 गाड़ियां, यहाँ पे देख रही हैं आप, 2 गाड़ियां अभी भी खड़ी हैं। तरीका होता है एक ढंग होता है मैम, भाई, जिस प्रकार इन्होंने हम लोग के साथ दुर्व्यवहार किया, ये प्रशासन की घसीट घसीट के ले। तानाशाही, बिल्कुल खुली तानाशाही है। सरकार का पूरा सपोर्ट है। डर क्यों रही भाई, पुलिस हम लोग की रक्षा के लिए है ना। और हम कौन से यहाँ पे कुछ बहुत बुरा काम कर रहे थे या हम लोग देशद्रोही है, हम कोई चोरी डकैती या कुछ ऐसा काम करके, तो भाई हम अपने हक के लड़ने आए हैं, हम लोग का हक है। अगर वो सवर लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें भी या तो फिर सेम हम लोग के साथ करे जाए, जैसा हमारे साथ व्यवहार उनके साथ भी होना चाहिए। तब कुछ नहीं है, हम लोग शुरू नहीं कर पाते, पहले उठा लेते। आप सोच सकते हैं आधे लोग को वहीं से उठा लिया और कुछ पता भी नहीं कहाँ लेके गए हैं। अच्छा, कुछ बताया नहीं? कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं देते और जात से गाली अलग से देते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि प्रशासन भी इसी में मिली हुई है? प्रशासन का फुल सपोर्ट है मैम, और क्या, बिना प्रशासन के हो ही नहीं सकता है। देखो मेन चीज क्या है, हकीकत बात यह है, भले किसी को बुरा लगे, हालांकि बुरा लगने की कोई बात हम कहना नहीं चाहते, लेकिन जो भारत देश में जो मनुवादी व्यवस्था थी, जो उसकी सोच के लोग हैं, हकीकत बात यह है, उनकी नजर में ये पासी है तो ये अहिरवा है, ये चमरवा टोला है, ये पासी टोला, ऐसे जाति के नाम पे तो वो जात को गाली देंगे, वो उनके माइंड सेट है। और जो संविधान आया है, जब से बाबा साहब लाए हैं तो हमको बराबरी का दर्जा दिया है, हम सबको बराबरी का दर्जा दिया। लड़ाई सिर्फ ये समानता का अधिकार और ये बराबरी का अधिकार, बस यही पर हम लोग अटके हुए हैं और कोई बात नहीं। हम लोग इसीलिए यहाँ भी आए थे, हम बराबरी चाहते, ये ओबीसी हो चाहे एससी हो, हम बराबर है। हम नहीं मानेंगे, आपकी योग्यता की बदौलत तो मानेंगे आप योग्य हो, लेकिन खाली आप एक विशेष जात में पैदा होकर के पैलगी कराओ, ये अब नहीं हो पाएगा। भारत देश संविधान से चले। जैसे कि हमने सुना है कि अभी स्वर्ण के जितने भी संगठन हैं उनका कहना है कि इस बिल को बदलने के लिए, खत्म करने के लिए हम अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। मार्च तक उन्होंने कहा है कि 19 मार्च तक हम ये प्रोटेस्ट करते रहेंगे और जरूरत पड़ेगी तो इसके आगे भी धरना तो हम अपने बच्चों के लिए लाइफ टाइम करेंगे, फिर तो हम अपने बच्चों को भविष्य बर्बाद होने नहीं देंगे। हमारे साथ जो हुआ वो हुआ, पर ये बच्चे हैं, आज के बच्चे कल का भविष्य है। बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, उनके साथ भेदभाव होने नहीं देंगे। हमने सहा है, हमारी पीढ़ियों ने सहा, बाप दादा ने सहा, लेकिन हम नहीं सहेंगे। हम अम्बेडकरवादी
और हम बोलेंगे जय भीम, जय भारत, जय संविधान, इसके आगे कुछ नहीं चलने वाला। जिस तरीके से भाजपा ने इस यूजीसी बिल को लाई है, ऐसा बहुत सारे विरोध भी हो रहा है, अब स्टे लग गया है। इसमें विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो, कोई कुछ बोलना नहीं चाहता। वैसे तो पीडीए की बात लेके होती है, या फिर राहुल गांधी की बात करें तो पिछड़े लोगों की बात के लिए बहुत सारे मुद्दे उठाते हैं, लेकिन जब यूजीसी की बात आती है तो ये लोग पीछे क्यों हट रहे हैं? मैम सरकार अगर खुल के सपोर्ट कर ले तो फिर यही होता है, फिर होता ही नहीं। अभी तक की चीजें जितनी बढ़ गई है, बढ़नी नहीं चाहिए थी। और फिर बात अगर बिल लागू भी हो गया, इनसे तकलीफ हो भी क्यों रही है? होनी नहीं चाहिए हमें तो। अगर भाईचारा मानते हो, असल में भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम की बात आती है तब आपको दिखता है, चाहे एससी का हो, एसटी का हो, ओबीसी का हो, किसी भी कैटेगरी को, तब होता है हिंदुत्व है, हम सनातनी है, हम हिंदू भाई भाई हैं। अब क्या हो गया? अगर भाइयों के, अगर हम भाई मानते हैं, असल में अगर मेरे भाई के लिए कुछ अच्छा हो रहा है तो हमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो इन्हें तकलीफ क्यों हो रही है? दिक्कत हो रही, जो लोग कहते थे जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई लोग, उन्हीं लोगों को दिक्कत हो रही है यूजीसी कानून लागू करने से, उन्हीं लोगों को ये दिक्कत हो रही है। जिस तरह की आपने देखा कि यूजीसी को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है, लेकिन प्रशासन की अगर बात करें तो बहुत शांतिपूर्वक यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था, लेकिन फिर भी प्रशासन ने जिस तरीके से इनके ऊपर बर्बरता की, महिलाओं को जिस तरीके से खींच कर लेके गई, साफ दिखता है कि यहाँ पे विरोध दोनों तरफ से है। क्या प्रशासन भी इसके साथ मिली हुई है? ये तो लोगों का कहना है कि प्रशासन भी इनके साथ मिली हुई है। स्वर्णों का अगर प्रोटेस्ट होता है तो उसमें वो कुछ नहीं करती, लेकिन इनका जब प्रोटेस्ट होता है तो वो खींच खींच के लेके जाती है। अभी यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा था, आधे से ज्यादा लोगों को पुलिस पकड़ के लेके गई है। कहाँ लेके गई है, कहाँ नहीं लेके गए, कुछ बताई भी नहीं है। फिलहाल इसको लेकर आगे क्या होता है वो भी आपको बताएंगे। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। और मैं हूँ अंकिता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फैक्ट्री।